हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है अक्रूड इनकम। इनकम है पर क्या है अक्रूड इनकम। अक्रूड का क्या मीनिंग होता है? अर्नड। अर्न मतलब कमाया हुआ। अर्नड इनकम कमाई हुई इनकम। बिजनेस एंटरप्राइज कोई भी हो सकती है, एनी फॉर्म ऑफ बिजनेस, जैसे कि सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप या फिर कंपनी। इनकम अर्न कैसे करेगी? बाय सेलिंग गुड्स, गुड्स सेल करके या फिर सर्विसेज प्रोवाइड करके इनकम अर्न कर रहे हैं। ठीक है, इनकम अर्न कैसे की? गुड्स सेल करके, अपने पार्ट पर अपनी जॉब कंप्लीट करके या फिर सर्विसेज प्रोवाइड करके। सर्विसेज प्रोवाइड करने में जो भी खर्चा हुआ उसको इनकर्ड करके, एक्सपेंसेस इनकर्ड करके हमने क्या किया? इनकम जनरेट किया। अब इनकम जनरेट हो गई, उससे रिलेटेड एक्सपेंसेस भी हो गए इन द सेम पीरियड, इन द सेम अकाउंटिंग ईयर। इनकम भी सेम अकाउंटिंग ईयर की है और उससे रिलेटेड खर्चा या फिर जो सेल है वो हम कर चुके हैं, अपनी जॉब कंप्लीट कर चुके हैं, ये सेम अकाउंटिंग ईयर में हुआ। ये दोनों चीज़ जो है वो सेम पीरियड की हैं, सेम पीरियड और सेम अकाउंटिंग ईयर। ठीक है, इनकम अर्न कर ली बट नॉट रिसीव्ड इन द करंट ईयर या फिर ड्यूरिंग द करंट ईयर या फिर सेम अकाउंटिंग पीरियड, सेम पीरियड में हमें वो इनकम रिसीव नहीं हुई। अब इसके पीछे लॉजिक क्या है? अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में प्रिंसिपल है रेवेन्यू रिकॉग्निशन। उसके अकॉर्डिंग क्या होता है? बिजनेस एंटरप्राइज शुड रिकॉर्ड रेवेन्यू इन इट्स बुक्स ऑफ अकाउंट्स व्हेन इट इज अर्नड। वो कहते हैं कि जो बिजनेस एंटरप्राइज है अपनी बुक्स में रेवेन्यू को तब आइडेंटिफाई करेगी, तब रिकॉग्नाइज करेगी जब रेवेन्यू को अर्न किया जाएगा, जब रेवेन्यू को कमाया जाएगा। जब रेवेन्यू कमा लिया तब हम क्या करेंगे? रेवेन्यू को बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड कर देंगे, नो मैटर व्हेन द कैश इज रिसीव्ड और नॉट। ये बात मैटर नहीं करती कि कैश हमें रिसीव्ड हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है, दूसरा प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ मैचिंग। इसमें क्या कहता है कि जो कॉस्ट है और जो रेवेन्यू है उन दोनों को जो क्या करेंगे? मैच किया जाएगा। सबसे पहले क्या करेंगे? रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज करेंगे, जैसे कि इसमें प्रिंसिपल रिकॉग्निशन प्रिंसिपल में बताया है, रेवेन्यू रिकॉग्निशन प्रिंसिपल में, कि सबसे पहले रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज करना है। उसके बाद उस रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए जो खर्चा किया है, जो कॉस्ट किए हैं, जो एक्सपेंसेस इनकर्ड किए हैं, उसको हमने रिकॉग्नाइज करना है इन द सेम अकाउंटिंग ईयर या फिर सेम पीरियड के जो हैं, सेम रिपोर्टिंग पीरियड है, उनको रिकॉग्नाइज करना है टुगेदर, एक साथ। ठीक है, ये मैटर नहीं करता कि कैश हमें रिसीव्ड हुआ है या नहीं हुआ है। इस बेसिस पे जो है इनकम को और उससे रिलेटेड एक्सपेंसेस को हमें अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करना होता है। अगर हम उन्हें रिकॉर्ड नहीं करेंगे अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में तो क्या होगा? बिजनेस एंटरप्राइज अपने बिजनेस की एग्जैक्ट पोजीशन नहीं जान पाएगी कि उसने पूरे अकाउंटिंग ईयर में कितना प्रॉफिट अर्न किया है। वो एक्चुअल फिगर आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगी, क्योंकि जो रेवेन्यू अर्न किया है अगर हम उसे प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट साइड पे और उससे रिलेटेड रेवेन्यू से रिलेटेड खर्चों को डेबिट साइड पे अगर शो नहीं करेंगे तो हमें प्रॉफिट एंड लॉस की एग्जैक्ट फिगर नहीं पता चलेगी, और ना ही और जो एसेट की वैल्यू है वो भी अंडरस्टेटेड रहेगी। हम अपने एसेट की एग्जैक्ट वैल्यू को आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। इसलिए जो है जब भी रेवेन्यू अर्नड होगा तभी वो रिकॉर्ड होगा और उससे रिलेटेड एक्सपेंसेस भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड किए जाएंगे। ठीक है,
चाहे कैश हमें रिसीव्ड हुआ है या नहीं हुआ है। अक्रूड इनकम के एग्जाम्पल्स इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी, रेंट एंड कमीशन। एग्जाम्पल देखिए, ABC Limited sold goods of rupees 1 lakh to XYZ Limited on 30th November 2020 for cash and commission of rupees 5,000 related to this sale received on 10th April 2021। ABC Limited ने 1 लाख के गुड्स जो हैं XYZ लिमिटेड को 30 नवंबर 2020 को सेल कर दिए। ठीक है, अपने पार्ट पे अपनी जॉब कंप्लीट कर ली। क्या थी उनकी जॉब? गुड्स सेल करना। उनके पार्ट पे उनका काम कंप्लीट हो गया और उससे रिलेटेड उनका जो रेवेन्यू था, जो कि कमीशन है, वो उन्हें सेम अकाउंटिंग ईयर में अप्रैल 2020 से लेकर 31 मार्च के बीच में रिसीव नहीं हुआ। जबकि सेल 30 नवंबर 2020 को होगी। कमीशन रिसीव कब हो रहा है? 10 अप्रैल 2021 में। ठीक है, पर ये हम कमा चुके हैं, इससे रिलेटेड अपने पार्ट पे जो जॉब थी वो कंप्लीट कर चुके हैं, सेल कर चुके हैं। तो ये हमारी इनकम कौन से अकाउंटिंग ईयर की है? अप्रैल 2020 से लेके 31 मार्च 2021 की, पर हमें रिसीव नहीं हुई, इसलिए ये हमारा अक्रूड कमीशन है। इसकी जर्नल एंट्री आ जाएगी, अक्रूड कमीशन अकाउंट डेबिट 5,000 से टू कमीशन रिसीव्ड अकाउंट डेबिट 5,000 से। अक्रूड कमीशन अकाउंट को हमने डेबिट क्यों किया? अब कमीशन है वो अक्रूड हो गया क्योंकि कमीशन हम कमा चुके हैं अपने अकाउंटिंग ईयर में। जो हमारा अकाउंटिंग ईयर था अप्रैल 2020 से लेके 31 मार्च 2021 तक, उसे हम कमा चुके हैं, पर हमें रिसीव्ड नहीं हुआ। रिसीव्ड कब होगा? वो नेक्स्ट ईयर में, इसलिए ये हमारी एसेट ट्रीट होगी। और हमने रूल में पढ़ा था, जब एसेट में इंक्रीज होगा तो एसेट को क्या करते हैं? डेबिट। कमीशन अकाउंट को हम करेंगे क्रेडिट, क्योंकि कमीशन हमारी इनकम है, नॉमिनल अकाउंट है, और नॉमिनल अकाउंट में गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग क्या कहते हैं? क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड गेन्स। उम्मीद है आज का टॉपिक आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।